नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है वो इस महीने किस तारीख को पड़ रही है। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है वो इस बार 17 मार्च को पड़ रही है। हमारी चतुर्दशी तिथि को हम इस बार 17 मार्च को मना रहे हैं। 17 मार्च के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद आपको प्रातःकाल शिवालय जाना है। अगर आपके घर में पारस शिवलिंग है तो उसकी विधिवत पूजा कीजिए और 3 अंगुल से बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और घर में आप 2 ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, नर्मदेश्वर या पारस शिवलिंग। तो आपको घर में ही पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि मिलाकर एक स्टील के लोटे में भर लेना है और उसके बाद शिवालय जाकर उसे भगवान शिव को समर्पित करना है। और भगवान शिव पर एक एक चीज़ का आपको लेप करना है और बहुत अच्छे से उनको समर्पित करना है। पहले आप दूध चढ़ाएंगे, फिर दही, घी, शहद, गंगा जल और उसके बाद ये जो आपने पंचामृत बनाया है ये भी आप उनको अर्पित करेंगे। और साथ ही में बेल, धतूरा, भांग के पत्ते, अकौड़े के फूल आदि भी, कनेर के पुष्प आदि आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और आप रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। रुद्राष्टकम के पाठ से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इसको करने में समय भी कम लगता है। कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जिनको चढ़ाने का विशेष फल होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। भगवान शिव पर इस दिन शहद चढ़ाया जाए तो हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। अगर हम भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाते हैं तो हमारे शनि आदि जैसे ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जो भी हमारे जीवन में नकारात्मकता चली आ रही है वो दूर होती है। अगर भगवान शिव पर इस दिन हम दही चढ़ाते तो जो हमारे शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई पीड़ाएं होती हैं वो दूर होती हैं। और अगर बेल पत्र पर राम राम लिखकर कम से कम 11 और 21 बेल पत्र आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शक्कर चढ़ाने से हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। साथ ही अगर आप लौंग चढ़ाते हो तो कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा अगर आपके ऊपर है, नकारात्मकता आपके ऊपर है तो वो सारी ही दूर होती है। अपराजिता के फूल चढ़ाने से वास्तु दोष, सभी तरह के पितृ दोष दूर होते हैं। इस दिन अकौड़े का फूल भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाएं और जब आप पूजा करें तो उस समय 3 बार ताली अवश्य बजाएं जिससे भगवान शिव हमारी जल्दी ही प्रार्थना सुनते हैं। इस प्रकार आप इस शिवरात्रि जो मासिक पड़ने वाली है पूजा पाठ आप करते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बस हमें श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। हमें अपना विश्वास नहीं भगवान से हटाना है और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना है। कई लोग कहते हैं हमें पूजा का फल नहीं मिलता, इसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ हमें फल अवश्य मिलता है।